अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अकमल सिद्दीकी। वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ विथ अकमल। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 का पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अगर बच्चों आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को प्रेस कीजिए। यस बच्चों, मूव करते हैं हम अपने पहले पार्ट की तरफ, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा यहाँ देखें पार्ट नंबर 1। अब देखें इसके अंदर ये जो नंबर है 81, सबसे पहले आप इसका एलसीएम लेंगे, ब्रेक करेंगे इसको। तो 81 का बच्चों जब लेते हैं एलसीएम, तो 3 2 the 6, 2 carry 21, 3 7 the 21, 3 9 the 27, 3 3 the 9, 3 1 the 3। क्लियर है? अब देखो 3 कितनी दफा है? 4 टाइम है। तो आप यहाँ पर 81 के बदले 3 की पावर 4 लिख देंगे। 3 पावर ऑफ 4, x की पावर क्या है बेटा? -8, z की पावर है 4। देखो इसका इंडेक्स क्या है? 4 है। तो याद रखना बच्चों, जिसका इंडेक्स 4 होता है वो 1/4 के होता है। अगर यहाँ होता है इंडेक्स 3 तो आप कहते हैं 1/3 के बराबर। अगर यहाँ होता 5 तो 1/5 के बराबर। सही? तो बच्चों मैंने इसको कर दिया 1/4 के। अब 1/4 सब पे अप्लाई कर दें, यानी कि ये यूं हो जाएगा 3 की पावर 1/4 हो जाएगा 4 के साथ, और यहाँ पर x की पावर 1/4 हो जाएगा, z के साथ भी 1/4 हो जाएगा। देखो 4 से 4, 4 से 4, 4 1 the 4, 4 2 जा, यहाँ -2 बच गया। तो ये आ गया 3x की पावर -2z। याद रखना स्टूडेंट्स, आंसर जब भी यहाँ पर माइनस में आए तो उसको अपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल कर देना। नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये नीचे आ जाएगा और जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है? तो आंसर कभी भी नेगेटिव में आप नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 3z, नीचे आके क्या हो जाएगा? x की पावर 2 हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट नंबर 2 है इसका। यहाँ देखिए 256 को ब्रेक करना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 256 को ब्रेक करेंगे बच्चों। देखो 2 1 the 2, 2 2 the 4, 1 कैरी चला गया 16, और 2 8 the 16। इसी तरह 2 6 the 12, 2 4 the 8, 2 3 the 6, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 1 कैरी चला गया 12, 2 6 the 12। इसी तरह बच्चों 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4 एंड 2 1 the 2। कितनी दफा है 2? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन आप 2 को 8 टाइम नहीं कर सकते हैं बेटा, कि इस तरह से कि जैसे कि हमने 1/4 किया था, इसके इंडेक्स को हटाते ही 1/4 कर दिया था, तो 1/4 जब अप्लाई हुआ तो 4 से 4 कैंसिल हो रहा था। अगर मैं यहाँ पर इसके बदले 2 की पावर 8 रख देता हूँ तो 1/3 के साथ कैंसिल नहीं हो सकती पावर। तो आप यहाँ के इसका इंडेक्स 3 है, तो 3 3 का पेयर बनाएंगे, यानी कि इन 3 का ये 3 और ये 2। सही है? तो आप यूँ लिख सकते हैं 256 की जगह कि 2 की पावर 3। सही है? और दूसरा पेयर भी है, तो यहाँ पर रख दिया मैंने बेटा 2 की पावर 3 और 2 स्क्वायर। सही बेटा? मल्टीप्लाई बाय a की पावर 6, b की पावर आ गई 12, c की पावर आ गई 9। अब बेटा इंडेक्स 3 है तो हटाने से क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब इसको अप्लाई कर देंगे सबके ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 3 1/2। यहाँ पर भी हो जाएगा 2 की पावर 3 1/2। इसी तरह बेटा इसके साथ भी हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। यहाँ पर भी हो जाएगा a की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सेम b की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3। c की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? c की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3। थोड़ी सी जगह तंग थी तो ये है। सही है बच्चों? अब देखें कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। अच्छा बच्चों, यहाँ पर की पावर 3 है ना,
तो ये 2 कर दिया, इसको सेट कर लीजिए, ये 3 हो गया। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ हो गया 2 खाली आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया यहाँ पर, और ये हो गया 2 की पावर 2/3। सही है, मल्टीप्लाई बाय a, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो यहाँ a स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई बाय b की पावर 12 है, तो ये आ गया 3 1 द 3, 3 4 द 12, तो यहाँ आ गया 4, मल्टीप्लाई बाय c की पावर 9 है, तो ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 3 द 9, तो 3 1 द 3 हो गया, तो c की पावर 3 हो गया। क्लियर है बच्चों? अब क्या करेंगे, अब देखें ये जो है 2 2 द 4 हो जाएगा, लेकिन ये जो है बेटा और से देखिए, देखो डेनोमिनेटर 3 है, तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि इसका इंडेक्स जो था 3 था, तो ये यूं हो जाएगा 2 स्क्वायर। सही है, यहाँ देखें, यहाँ पर जब इसकी पावर 2 की पावर 2/3 था, तो देखें इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये यूं हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/3। सही है स्टूडेंट्स? अब देखो मैं इसको वापस 1/3 इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रूट इंडेक्स 3 हो गया और 2 स्क्वायर हो गया। देखो 2 का स्क्वायर, बिल्कुल यही पोजीशन बन गई। तो याद रखना नीचे जो वैल्यू होती है ना बेटा डेनोमिनेटर में, ये हमारा इंडेक्स ही होता है और ये पावर 2 का स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स? तो ये आ गया हमारा a स्क्वायर b4 c3। क्लियर है? अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 4, यहाँ आ गया 3 और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4। सही है, a स्क्वायर b4 c3। ये फाइनली स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 एंड 2। मूव करते हैं बेटा अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। यस बच्चों, पार्ट नंबर 3 देखें, यहाँ पर है बेटा हमारे पास रूट है 7 रूट और 128। अच्छा 128 को सबसे पहले स्टूडेंट्स ब्रेक करेंगे 128 को, तो देखें 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, सही है, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2 एंड 1 कैरी 12, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। कितनी टाइम है 1 2 3 4 5 6 7, तो 128 के बदले 2 की पावर 7 लिख सकते हैं बच्चों। 128 के बदले बच्चों आपने लिखना है 2 की पावर कितनी दफ़ा 7 टाइम है, 7 आ गया। और देखें इसका इंडेक्स 7 है, इसका मतलब ये हुआ ये 1/7 के बराबर, 7 से 7 कैंसिल, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 2। क्लियर है बच्चों? ये था हमारा बेटा पार्ट नंबर 3। अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है बेटा हमारा जो है यहाँ पर 7 7 6 है। चाहिए, इसको हम ब्रेक करेंगे। आप सोच रहे हैं सर इसका इंडेक्स कुछ नहीं है, तो मतलब बच्चों 2 होता है, जिसका इंडेक्स में कुछ भी नहीं होता वो 2 होता है, और इसके एवज आप 1/2 लिखते हैं। तो आप 7 7 7 6 को जब ब्रेक करेंगे बच्चों, अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया 2 3 द 6, 1 कैरी चला गया, ये बन गया 17। सही है, तो 2 8 द 16। सही है, यहाँ 17 था, 1 यहाँ आ गया, ये बन गया 17, देन 2 8 द 16, 1 कैरी चला गया 16 एंड 2 8 द 16। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह से आप नीचे करेंगे, तो ये हो गया 2 1 द 2, 1 कैरी चला गया 18, 2 9 द 18। सही है, अब आगे देखें 8 है, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। सही है स्टूडेंट्स, आगे क्या होगा, यहाँ है हमारा 19। अब देखें 2 9 द 18, 1 कैरी चला गया 14, 2 7 द 14, 2 2 द 4। सही है बच्चों, आगे देखें इसी तरह से 2 से कैंसिल होगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 कैरी चला गया 17, 2 8 द 16, 1 कैरी चला गया 12, 2 6 ज़ा 12। सही है स्टूडेंट्स, 2 2 द 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 द 6। अब बच्चों अब जो होगा ये 3 के टेबल से कैंसिल होगा,
3 का टेबल जब 8 टाइम मल्टीप्लाई, 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 8 द 24 एंड 3 1 द 3, सही है। अब बन गया 81। अब 3 का टेबल कैसे होगा, 3 2 द 6, 1 कैरी चला गया, ये बन गया 21, 3 7 द 21, 3 3 द 3 9 द 27 एंड 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। क्योंकि इंडेक्स जो है इसका क्या बन रहा है, 1/2 है। क्या है, 1/2 हो जाएगा, हटाएंगे 2 तो पेयर भी 2 2 के बनेंगे। हाँ, 1 2 और 3 का, ये 3 का बन रहा है 1, ये 2, यानी 2 पेयर्स 2 के बन रहे हैं। तो आप यूँ लिख सकते हैं बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय एक पेयर ये आ गया 2 का, सही है, और एक पेयर यहाँ से आ गया 2, क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय, और एक पेयर यहाँ से 3 का आ गया, और एक पेयर यहाँ से आ गया 3 का, सही है। और क्या बच गया हमारा, इनकी पावर 2 है, इसकी भी 2 है, ये भी 2 है, ये देखें 2 कर दिया, सही है स्टूडेंट। यहाँ क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और इस मुकम्मल के ऊपर लगा दिया 1/2, सही है। अब ये 1/2 सब पे अप्लाई कर दें, यानी कि 2 के ऊपर भी लग गया, ये हो गया 1/2, सही है। यहाँ पर भी आ गया 2 की पावर 1/2। इसी तरह से बच्चों 3 के ऊपर भी लगा दें 1/2, और इसी तरह यहाँ पर भी लगा दें 3 की पावर के ऊपर भी लगा दें 1/2, सही है। और यहाँ पर भी लग गया 2 की पावर पे भी 1/2, और 3 के ऊपर भी लगा दें 1/2, सही है बच्चों, क्लियर है। अब देखें ये चीज़ तो कैंसिल हो गई, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ पर देखें 2 2 द 4, 4 3 सा 12, 12 एंड 12 3 सा 36, ये भी कैंसिल हो रहा है, सही है, 12 3 सा 36, तो ये आ गया बेटा हमारा 36, सही है स्टूडेंट्स। और यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है 2 की पावर 1/2 है, सही है, यह आ गया 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय, और 3 की पावर क्या है 1/2। देखो वही बात है, अगर डेनोमिनेटर 2 हो तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं 36, यहाँ पर 2 आ गया, सही है, क्योंकि डेनोमिनेटर 2 है इसका इंडेक्स। और इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं 3 और डेनोमिनेटर 2। अब देखें दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, 2 3 द 6, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 6। ये क्लियर है बच्चों, ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 में। देखिए बच्चों इंडेक्स 3 है, सही है। अच्छा 125 5 का क्यूब होता है, जब आप 5 को ना 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 125 बन जाएगा। एलसीएम भी ले लीजिएगा बेशक, तो यही आएगा, सही बच्चों। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर 5 की पावर 3 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, सही स्टूडेंट्स, तो ये आ गया स्क्वायर, क्लियर है बेटा। अच्छा 2 को भी इसी तरह बेटा 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 2 द 4, 4 2 सा 8, यहाँ आ गया 2 की पावर भी क्यूब, सही है स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा इसका जो है ऊपर इंडेक्स कितना है 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/3 के बराबर हो सकता है, तो यहाँ पर रूट हटाकर हमने 1/3 कर दिया, सही स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा अब नीचे देखिएगा, यहाँ पर इसका इंडेक्स 2 है ना, कुछ भी नहीं मतलब 2 होता है, और अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 32 2 ज़ा 64, 64 की पावर क्या है बेटा 2 है, ऐसा ही है। और इस होल का इंडेक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2, क्लियर है, सही है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको मल्टीप्लाई करने के साथ साथ इनकी पावर्स इनके ऊपर अप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा बेटा 3 2 द 6, 5 की पावर क्या हो जाएगी 6, और ये 1/3 इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी, क्योंकि मुकम्मल के ऊपर ऊपर, हाँ, तो ये आ गया 1/3, सही बच्चों।
ये हो गया मल्टीप्लाई, 2 का क्यूब है तो ये आ गया 2 की पावर 3 और इसके ऊपर भी 1/3 लग गया। सही स्टूडेंट्स, नीचे आ जाते हैं अपॉन में, ये आ गया अपॉन। अच्छा जी 64 बेटा, 64 की पावर कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्लियर है। इसी तरह 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसी तरह 3 1 द 3, 3 2 द 6 हो गया। अब बच्चों क्या बचा 5 स्क्वायर, 2 1 द 2, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 और 64 की पावर 1, क्लियर है। 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 5 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 25, सही। तो ये आ गया हमारा 25 मल्टीप्लाई बाय यहाँ क्या बचा 2 अपॉन में आ गया बेटा 64, सही स्टूडेंट्स। अब 25 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आ जाता है, तो ये आ गया हमारा बेटा 50 अपॉन में आ गया 64, सही बच्चों। अब बच्चों ये कैंसिल हो रहा है तो काट दीजिए। तो अगर हम टेबल पढ़ें 2 का टेबल में कट रहा है, 2 2 द 4, 1 कैरी चला गया 10, 2 5 द 10, सही है स्टूडेंट्स। इसी तरह नीचे आ जाते हैं 2 3 द 6, 2 2 द 4, तो क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर 25 अपॉन में 32, ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 भी आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 से बेटा देखो, अब दोनों के जो है अगर न्यूमरेटर देखें इनका इंडेक्स सेम है तो आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 को 28 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर आ रहा है 588, तो यहाँ आ गया 588, क्लियर है। अच्छा बेटा यहाँ देखें 121 रूट है, तो अगर आप इसको करें 11 का स्क्वायर क्या होता है 11 का स्क्वायर, 11 11 दा 121, सही स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने कर दिया 11 का स्क्वायर और रूट के बदले 1/2 हो गया, क्योंकि इसका इंडेक्स कुछ भी नहीं मतलब 2 है तो मतलब 1/2 हो गया ये, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब आप 588 का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ साइड पर 588 का एलसीएम, 2 के टेबल से कट रहा है तो ये हो गया 2 2 द 4, सही है, 1 कैरी चला गया 18, 2 9 द 18 एंड 2 4 द 8, क्लियर है बच्चों। इसी तरह से 2 1 द 2, सही है, एंड 2 4 द 8, 1 कैरी चला गया 14, 2 7 द 14। अब जाएगा बेटा 3 के टेबल में, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 4 टाइम 3 4 द 12, 2 कैरी चला गया ये हो गया 27 एंड 3 9 द 27, क्लियर है। अब स्टूडेंट 7 के टेबल से जाएगा 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7। अब बच्चों 588 के बजाय ये आप रख सकते हैं, तो आप ये रख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये आ गया बेटा क्योंकि इसका इंडेक्स 2 है तो ये 1/2 के बराबर आ गया। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच गया बेटा 11 हमारा, सही है। अब यहाँ देखें ये बन गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये हो गया 7 का स्क्वायर, सही है, ये हो गया हमारा 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या बच गया खाली 3, सही है। अब 1/2 सब पे है तो सब पे अप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ पर भी हो गया 1/2 और इसके साथ भी 1/2 कर दें और इसके साथ भी 1/2 कर दें और नीचे आ गया स्टूडेंट्स 11। देखो बेटा ये 2 से 2 कैंसिल, थोड़ा सा आप इधर करके करना, ये मल्टीप्लाई के ऊपर आ रहा है, इस चीज़ का ख्याल करना है आपने, साइन को मल्टीप्लाई को उधर कर देना, ये चीज़ को नोट कर लीजिए, ये गलती हो जाती है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सही बच्चों। यहाँ क्या बच गया 2, यहाँ बच गया 7, 2 7 14 और यहाँ पर 3 की पावर 1/2। देखो
ये अब सॉल्व नहीं हो रहा, इसका डेनोमिनेटर 2 है तो आप इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे वापस रूट के अंदर। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। सही बच्चों, क्लियर है? तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 6। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए। सही है स्टूडेंट्स? तो देखें बच्चों, 216 इसकी पावर अपनी दी हुई है 2/3। अगर 216 को बेटा अगर हम 6 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है बेटा हमारा 216, 6 का क्यूब आता है। सही है बच्चों? तो ये देखें, जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, 216 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 2 3 दा जो होगा 18 हो जाएगा, 18 और 3 इधर कैरी चलेगा 36। इसी तरह ये बन जाएगा 6 6 6 था 36, इसी तरह 6 6 था 36। देखें 6 का क्यूब आ गया। तो आप यहाँ पर बच्चों ये करेंगे, ये आपने सेम उतार लिया। सही है? तो यहाँ पर 216 की जहाँ लिख दिया 6 की पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय इसकी अपनी पावर क्या थी 2/3, तो ये आ गया 2/3। सही है स्टूडेंट्स? इसी तरह बच्चों 125 का 5 क्यूब होता है लेकिन इसकी 1/2 है। चले, ये आ गया 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये बीच में आ गया क्रॉस। सही है स्टूडेंट्स? ये आ गया अपॉन में बच्चों। अब 0.04 की पावर नेगेटिव है, ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। चलें इस स्टेप में हम इसको नीचे ही रखते हैं। 0.04 -3/4। सही स्टूडेंट, क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखें ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। सही है? और यहाँ क्या हो गया, यहाँ बच गया हमारा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या हो जाएगी 3/2। तो ये आ गया 3/2 और ये अब फिर अपॉन में ले जा रहा हूँ। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में हम चेंज कर देते 0.04 को। सही है स्टूडेंट? तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, पावर प्लस की हो जाएगी। तो ये हो गया 0.04 पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट 3/4 प्लस में हो जाएगी। और इस मुकम्मल के पर जो हो ये जो रूट लगा हुआ है ये किसके बराबर है बच्चों, 1/2 के बराबर है। तो हमने इसके ऊपर कर दिया 1/2। मज़ीद एक और स्टेप है, ये जो पावर 1/2 है सब पे अप्लाई कर दें। सही है? ये 9 नहीं है तो यहाँ हो गया 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स 0.04 3 पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। क्लियर है बच्चों? देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 2 4, तो ये आ गया 3/4 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स 0.04, इसकी जो पावर है क्या हो जाएगी 3 4 2 8, तो ये हो जाएगा 3/4 4 2 8। बेटा यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ से गलती कर चुका हूँ, ये माइनस का 3/2 ऊपर जाके प्लस का 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें 3/4 माइनस का था ना, ऊपर जब आया तो प्लस का 3/2 हो गया, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो इस तरह 3 2 2 4 हो गया। क्लियर है? अब साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे हम बच्चों। देखें 6 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आ गया 6। सही है? ये आ गया बेटा मल्टीप्लाई बाय हमारा। सही है? और 5 की पावर है 3/4, ये आ गया 5। अब पावर है तो पावर के लिए ये बटन प्रेस करेंगे ये, और क्योंकि फ्रैक्शन में 3/4 तो आपने फ्रैक्शन के लिए ये करना है। सही है? ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया हमारा 4। सही है स्टूडेंट्स? तो हमारा आंसर आ रहा है 20.0622। लेकिन स्टूडेंट्स इसके साथ साथ हमारे आंसर के साथ जो मल्टीप्लाई करेगा वो
मज़ीद ये होगा आगे मल्टीप्लाई बाय 0.04। इसकी भी पावर क्या है बच्चों, इसकी पावर के लिए यही बटन को प्रेस करेंगे, लेकिन पावर क्या फ्रैक्शन में है, तो ये अब इस तरह से हो जाएगा 3/4। तो ये आ गया बेटा हमारा 3, और नीचे के लिए आप ये प्रेस करेंगे, ये हो गया 4। तो ओके कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ रहा है 1.7944। क्लियर बच्चों? तो लिख दीजिए 1.7944। पॉइंट के बाद 4 से 5 डिजिट को आपने नोट कर लेना है। तो ये बच्चों हमारा था क्वेश्चन। क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है बेटा। देखें स्टेप को देखें। 1 इसका इंडेक्स 6 है, यानी कि 1/6 हो जाएगा। 4 का क्या होता है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। कुछ क्यूब और स्क्वायर आपको इतने तो याद होने चाहिए छोटे छोटे, ताकि आप थोड़ा बहुत उससे हर चीज़ एलसीएम से ना करें। 1/6 सही बच्चों। मल्टीप्लाई बाय इसी तरह 27 का क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 3 दा 9 एंड 9 3 सा 27, ये आ गया। अच्छा इंडेक्स क्या 3 है, इसका मतलब ये हो गया, इसको हटाते ही रूट को 1/3 हो गया। सही बच्चों। इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 60 का क्या होगा, 60 का मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, बट ये कि 60 का भी 60 सही है। देखें 2 3 दा 6 0 सेम आ गया। इसी तरह से 2 1 दा 2 1 कैरी चला गया, 10 हो गया। 2 5 दा 10, फिर तो ये चलें 3 5 दा 15 एंड 5 1 दा 5। क्लियर है? अच्छा इसी तरह 180 का भी नीचे ले लेते हैं हम एलसीएम। तो 180 का भी ले लेते हैं, तो ये आ गया 180। तो इसी तरह 2 9 दा 18 0 सेम आ गया। 2 4 ज़ा 8 1 कैरी चला गया 10। 2 5 दा 10 हो गया। सही बच्चों। अब 3 के टेबल से कट रहा है। 3 1 दा 3 1 कैरी चला गया 15। 3 5 दा 15 एंड 3 5 दा 15 5 1 दा 5। सही बच्चों। अब 60 की जगह देखें हम क्या रख सकते हैं, 2 कितनी दफ़ा है, 2 टाइम है, और 3 और 5। तो आप इसके बदले यूँ रख दें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 टाइम है, तो आप 2 दफ़ा लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाय। सही है। इसके ऊपर आगे 1/2, पावर क्या है 1/2 हो गया। सही बच्चों। क्लियर है? अब ये आ गया अपॉन 180 के बदले क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर है और 3 की पावर 2 है। तो यहाँ लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और क्योंकि रूट हटाते ही 1/2 हो जाएगा, तो ये आ गया बेटा 1/2। अच्छा 0.25 इसका इंडेक्स 3 है, तो मतलब ये हो जाएगा 0.25, और ये आ गया 1/3। सही है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 दा 9, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 1/4। सही स्टूडेंट्स, बीच में मल्टीप्लाई डाल देते हैं। क्लियर है? अब ये देखें ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर देखें कैंसिल हो रहा है। 2 1 दा 2 2 3 दा 6, तो ऊपर क्या आ गया 2 की पावर 1/3। सही बच्चों। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ खाली 3 बच गया। मल्टीप्लाई बाय यहाँ आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 5 दा 15, और 1/2 दोनों पे अप्लाई कर दें, यहाँ पर भी लग जाएगा 1/2, और यहाँ पर भी 1/2 लग जाएगा 5 के साथ भी। तो ये बाद में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सही है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर देखें ये स्क्वायर बन रहा है, इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर ये बन गया 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये, और ये हो गया 5। इन सब के ऊपर क्या है मुकम्मल पे 1/2 है, लगा दें 1/2 1/2 1/2। सही बच्चों। मल्टीप्लाई बाय 0.25, इसकी पावर क्या आ गई 1/3। अब ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, यानी कि 3 की पावर 1/2 हो गई। तो यहाँ आ गया 3 की पावर 1/2। क्लियर है बच्चों?
सही है, ये आ गया मल्टीप्लाई का निशान। अब मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये आ गया बेटा 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ देखिए बेटा 3 2 दा क्या हो गया, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 6 हो जाएगा। सही है बच्चों, पावर तो वैसे कैंसिल हो गई है इनकी। तो यहाँ पर क्या बचा बेटा, मल्टीप्लाई बाय हमारा 15 की पावर 1/2 अपॉन में आ गया बेटा। इसी तरीके से 2 से 2 कैंसिल कर दें, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2 3 दा 6 हो गया। सही बच्चों, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर आ गई 1/2, 0.25 इसकी पावर आ गई बेटा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर आ गई बेटा 1/2। क्लियर है बच्चों, ये हो गया। सही है, देखें 2 3 दा 6, सही है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर आ गई 1/2 और मल्टीप्लाई बाय ये आ गया 0.25 की पावर आ गई 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2। अब स्टूडेंट्स साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखें यहाँ पर बेटा मेथड चेक कर लीजिए। 2 इसकी पावर है फ्रैक्शन में, तो ये आ गया फ्रैक्शन 1, नीचे है 3, ये 3 ओके करें, ये आ गया। अब क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, तो मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया, तो ये आ गया। सही है, मज़ीद ये कि मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 15 और पावर जो है इसकी 1/2 है, तो 1 आ गया, नीचे आ गया 2। तो फाइनली स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया 29.2779। क्लियर है, एक ही आ गया जी बच्चों। नीचे वाला हिस्सा देखिएगा डिवाइड में, तो ये 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्लियर है, 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है 5 और जो पावर है इसकी फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन क्या है हमारा 1, नीचे आ गया 2। सही है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय किसके साथ 0.25, 0.25 और इसकी पावर है बच्चों 1/3, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया स्टूडेंट्स 3। तो ये आंसर आ गया। मज़ीद मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर है बेटा 1/2, तो ये आ गया 1, नीचे आ गया बेटा 2। तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स हमारा 14.6389। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनली आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास 4 पार्ट गिवन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक्सरसाइज 3.3 के। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि कॉन्जुगेट में दरमियान वाले साइन को आप चेंज कर देते हो, तो माइनस का तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस का तो वो माइनस में हो जाता है। तो आंसर इसका क्या आएगा स्टूडेंट्स, बहुत आसान सवाल है। माइनस की जगह आप कर देंगे +4 √3। क्लियर है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स ये है हमारा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट ये आ गया, यहाँ आ गया प्लस की जगह माइनस, ये आंसर आ गया। सिर्फ आपने अपोजिट साइन कर देना है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 देखें, 8√12 है, प्लस की जगह माइनस, अपोजिट साइन कर दिया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसी तरह हमारा पार्ट नंबर 4 है बेटा, ये हो जाएगा 2 प्लस में चेंज हो जाएगा, ये हमारा आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज नंबर 3.3 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।